हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप समझेंगे, काफ़ी इजी एंड वर्किंग। ठीक है, जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी इजी होगा, काफ़ी यूजफुल होगा। एंड जो ऑप्शन सेलिंग का मैं सेटअप बताऊंगा, जो समझाऊंगा, वो हेजिंग पर्पस पे होगा। हेजिंग, उसमें हेजिंग होगी। अब ऑप्शन सेलिंग भी करोगे, विथ हेजिंग भी करोगे, इससे आपका कैपिटल भी कम लगेगा एंड आप काफ़ी सिक्योर वे में ट्रेडिंग करोगे। तो आज उसे आप समझेंगे, क्या कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, सब कुछ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के सीधे टॉपिक पे चलता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आप चार्ट को अवॉइड कर दीजिए, भूल जाइए चार्ट को। ठीक है, मैं चार्ट पर भी आऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि चार्ट को भूल जाने का मतलब एकदम भूल जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप चार्ट को मत देखिए, मार्केट ऐसा है। अब आपको समझाता हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। पहले आपको वो समझना पड़ेगा। देखिए, मार्केट के केवल तीन ही कंडीशन होते हैं। या तो मार्केट ऊपर जाएगा अप ट्रेंड, या तो मार्केट साइडवेज होता है गाइस, ठीक है, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है। इसके तीनों के अलावा कोई भी चीज नहीं होती है। तो अब मैं आपको तीनों सिनेरियो में बताऊंगा कैसे आप इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग कर लेंगे। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में काफ़ी मात्रा में होती है, काफ़ी हैवी क्वांटिटी में होती है, काफ़ी लोग इंट्राडे में प्रेफर करते हैं। तो मैं उनके लिए आज बताऊंगा विथ हेजिंग। अगर आपके अगेंस्ट में जाने लगे मार्केट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर एक चीज़ को आप समझोगे बहुत ईजी वे में। तो देखो, जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो आप सिंपली पुट सेल करोगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट सेल करोगे, अप ट्रेंड में है तो पुट सेल करोगे, साइडवेज में है तो जिधर की साइड ब्रेकआउट देगा, अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट टूटा, ऊपर से कॉल सेल करेंगे, अगर ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस टूटा तो नीचे से पुट सेल करेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो क्या करते हैं हम लोग, कॉल सेल करते हैं। इतना तो सभी को पता है। तो ये बेसिक है, ये एकदम थ्योरेटिकली है। तो अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो ये मार्केट है हम लोग की निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए सिंपली आप 5 मिनट का भी कैंडल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उतनी बात नहीं है। 5 मिनट का भी कैंडल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 5 मिनट का कैंडल यूज लगा लिया मैंने, और सिंपली कुछ नहीं करना है। अब आपको समझाता हूँ मैं, जो मैंने अभी आपको बताया था रफली, उससे आप प्रैक्टिकली आप देखो। मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट साइडवेज थी, इस मूवमेंट को साइडवेज ही बोलते हैं। तो अब इसका सपोर्ट क्या था, देखिए मार्केट पहले इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, और मार्केट कहाँ हुआ, मार्केट ओपन हो गया इसके ऊपर, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एंड मार्केट के लिए तब ये सपोर्ट हो गया। पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट हो गया। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस बनाना नहीं आता है, अच्छे से नहीं आता है, तो ऑलरेडी वीडियो पढ़े, आप उसे देख लेना। तो बेसिकली सभी लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने आता है, कोई बात नहीं उसमें। तो मार्केट अब यहाँ ओपन हुआ, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एज अ सपोर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर ही जा रहा था, ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो अब देखिए, अब एक स्विंग इसने यहाँ बना दिया, तो उस दिन के लिए ये उसका रेजिस्टेंस हो जाता, बिकॉज यहां से टकरा कर मार्केट नीचे आया। तो देखिए, फिर इसने बनाई, फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश की। अगर देखिए, अगर यही इस वाले को तोड़ के ऊपर चला जाता मार्केट, तो हम लोग क्या करते, हम लोग पुट सेल करते। अभी मैं हेजिंग भी बताऊंगा कैसे हेजिंग कर, कैसे इसे हेज कर लोगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम मत हो, पहले इजी में समझो, फिर आप हेज में बताऊंगा कैसे आप एकदम इजी वे में आप समझोगे, एकदम दिमाग खोल कर समझना। तो समझो बातों को। तो अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम लोग पुट सेल करते हैं, इतना तो फिक्स है, क्योंकि अभी मैंने थ्योरी में यही बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा साइडवेज मूवमेंट में तो क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे। कोई बात नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर नहीं गई, कोई बात नहीं, मत जाओ ऊपर यार, हमें क्या मतलब है, मत जाओ तुम। तो फिर मार्केट कहाँ गया, फिर यहाँ पर आया, फिर देखिए इस वाले रेजिस्टेंस को नहीं टच किया, फिर वहीं नीचे से ही रिवर्स हो गया, और सिंपली जो उस दिन का सपोर्ट था ये वाला लेवल, उसे उसने एक तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉल सेल करेंगे। एंट्री कब करनी है पता चल गई ना आपको, एंट्री का कोई इशू नहीं है, जब आपको ब्रेकआउट समझ में आए तब एंट्री कर लो, सिंपल एकदम। और एग्जिट कब करना है अब वो देख लो। जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट उसके पीछे का स्विंग लो होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं मार्केट का उस दिन का सपोर्ट, उसके पीछे का सपोर्ट ये एरिया था। तो आपका सिंपली टारगेट यही होना चाहिए, और देख सकते हैं टारगेट पे मार्केट ने आई, और आपका टारगेट अचीव हुआ एंड ट्रेड क्लोज।
इंट्राडे में बात कर रहा हूँ, 5 मिनट कैंडल लगाओगे, बेसिकली बहुत सारे चांसेस मिलते रहते हैं, तो आप कर सकते हो। तो अब देखो, अब इतना समझ में आ गया, टारगेट क्लोज, कॉल सेल किया, टारगेट हिट, कोई बात नहीं है। अब आपको दिखाता हूं मैं फिर से, देखो एकदम सब कुछ मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई थ्योरेटिकली बात बता रहा हूं मैं आपसे, प्रैक्टिकली है सब कुछ। तो अब देखो, अब एक दिन पीछे का देख लो, अब ये देखो मार्केट एक दिन पीछे यहाँ पर क्लोज हुआ था, फिर ओपन आपका नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, नीचे होने दीजिए। एंड मार्केट देखिए, स्टार्टिंग के टाइम कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, स्टार्टिंग के टाइम हमेशा मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो मार्केट यहाँ गया, तो अब देखिए अब क्या होगा, अब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कोई बात नहीं, ओपन हो जाने दीजिए। एंड मार्केट लगातार डाउन गया, कोई बात नहीं, डाउन जाने दीजिए। एंड फिर आप देखिए यहां पर मार्केट ने सपोर्ट ले रहा था, ये एरिया, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन था। एंड फिर आपका सपोर्ट जोन एक ये वाला एरिया था जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेजिंग में काम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कैसे हेजिंग में काम करोगे। तो ये सब जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है ना, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे ओपन हुआ, नीचे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे जाने दो यार। फिर मार्केट रिवर्स गया, अगर मार्केट तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है उस दिन के लिए, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस हो जाता है उस दिन का डे जहां पर ओपन हुआ था। अगर मार्केट फिर देखिए फिर रिवर्स हुआ, ऊपर की तरफ जाने लगा, अगर मार्केट इसको तोड़ देता तो हम लोग क्या करते, फिर से पुट सेल करते, कोई बात नहीं, मार्केट ने इसे नहीं तोड़ा। एंड मार्केट सिंपल नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया। तो अब देखिए जब एक बार मार्केट ने यहां पर डाउन बना दिया तो उसके लिए उस दिन के लिए यही एक हो जाता प्रॉपर सपोर्ट। मैं थोड़ा सा इन सबों को हटा देता हूं। मार्केट देखिए उस दिन गया, खुला, नीचे गया, पीछे का सब कुछ छोड़ दीजिए आप, ठीक है, और फिर मार्केट ने यहां से ऊपर गया, तो अब आपको एक स्विंग मिल गया, स्विंग लो मिल गया, तो उस दिन का सपोर्ट ये बन जाता आपका। सिंपली वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, आपको ड्रॉ करना भी मैंने बता रखा है ऑलरेडी वीडियो में, तो कंफ्यूज मत होना, या फिर मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। सिंपली इस पे जाओ, राइट क्लिक करो, एंड ये देखो हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, ये इसे पे क्लिक कर दो। एंड मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का ट्राई किया है, तो सिंपली एक यहाँ पे क्लिक कर दो, बन गया आपका लाइन, ठीक है। इसे मैं ब्लू कलर देता हूँ। तो अब आप समझो इससे इसमें क्या अंतर होगा। सिंपली मार्केट ओपन हुआ, यहाँ गया, रिवर्स करने का ट्राई किया, यहाँ अगर इससे तो उस दिन तुरंत का अगर आपका रेजिस्टेंस ये हो जाता, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाता मार्केट, तो हम लोग पुट सेल करते, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मार्केट नीचे आया, तो देखिए फिर से टेस्टिंग की, फिर मार्केट नीचे आया, फिर की, देखिए बेसिकली साइडवेज मूवमेंट है ना, ये वाला सपोर्ट तोड़ पा रहा है और ना ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस तोड़ पा रहा है, ठीक है। देखो दोनों के बीच में चल रहा है, तो ये साइडवेज मूवमेंट है। तो जिधर के साइड ब्रेकआउट देगा उधर का हम लोग करेंगे, नीचे के अगर तोड़ेगा तो कॉल बेचेंगे ऊपर से, और अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो पुट बेचेंगे। तो कोई बात नहीं तोड़ा, फिर देखिए फिर इसने यहाँ पर तोड़ा, डेफिनेटली यहाँ पर तोड़ा, हम लोग क्या करते हैं, पुट सेल करते हैं, एंड डेफिनेटली फिर मार्केट देखिए ऊपर ही गया है। और टारगेट क्या होना चाहिए इसका, टारगेट ये वाला पॉइंट होना चाहिए, बेसिकली ये वाली रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस होना चाहिए। सिंपल छोटा सा टारगेट, मार्केट हिट। एंड स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उसके लिए स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, बट हेजिंग में काम कर रहे हो तो स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मैं भी बता रहा हूं आपको। तो अब आपको इतना समझ में आ गया। स्विंग हाई, देखिए स्विंग हाई टारगेट होना चाहिए, जो अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट, और अगर सपोर्ट तोड़ रहा है तो उसका नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट टारगेट, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको गाइस, क्लियर होगा इतना चीज। अब आप देख लो हेजिंग कैसे करते हैं, आप थोड़ा सा उसके बारे में समझ लो। जैसे मान लो आपने कॉल सेल किया, मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल एकदम समझो गाइस, समझने का ट्राई करो। हेजिंग में बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस कोई नहीं है। मैं हेजिंग क्यों करता हूं, मैं आपका उसको रीजन पता है, बिकॉज सेफ्टी हो जाती है काफी। तो मान लो आपने कॉल सेल किया 11,000 का, ठीक है, आपका व्यू था मार्केट नीचे जाएगा, 11,000 का कॉल सेल किया एट द 50 का प्रीमियम, सब पूरा समझ लो, कोई बात नहीं है। तो अब एक कॉल बाई भी कर लेना 11,100 का, उसका प्रीमियम होगा 30 या 25। तो सस्ता वालों को बाई करेंगे हेजिंग पर्पस के लिए, महंगे वाले को बेचेंगे, ठीक है। और इसी तरह पुट में होता है, मान लो पुट सेल कर दिया आपने 11,000 रुपए का,
50 रुपये। तो बाई कौन सा करेंगे, उससे नीचे का गाइस, सस्ता कौन सा होगा, उससे और नीचे का। तो पुट बाई कर लेंगे आप 10,900 का, उसका प्रीमियम होगा 25 रुपये अप्रोक्स। ठीक है, तो यही यूजिंग होती है। 100 पॉइंट आप सेल करो महंगा वाला, खरीद लो उससे सस्ता वाला, 100 पॉइंट दूर रखो। स्टार्टिंग में अगर काम कर रहे हो तो बिगनर्स हो तो 100 पॉइंट का गैप काफ़ी होता है इंट्राडे के लिए, कमाने के लिए भी और सेफ्टी पर्पज़ के लिए, दोनों के लिए एक आइडियल समझ लो आप। ठीक है, तो ये हेजिंग होगी। हेजिंग में कोई और रॉकेट साइंस नहीं है, इतना में है। अगर ऐसे आप करोगे तो ये दोनों काम आपका 7,000 में हो जाएगा इन एंजल ब्रोकिंग। ये दोनों आप बना सकते हो, ये जो पुट सेल भी कर लोगे, पुट बाई भी कर लोगे 7,000 में अप्रॉक्स। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखनी है तो आप सिंपल चैनल पर चले जाना, यहाँ पर देख लेना है आप, इसमें मैंने बताया है, ये वाली वीडियो मिल जाएगी। सेबी के नए रूल की बात की मैं बात कर रहा हूँ। सेबी के पहले तो ये 2 से 3,000 में हो जाता था, बट अभी 7,000 में हो जा रहा है। ऐसे आप नेकट करोगे तो 40 से 50,000 लगेंगे, सभी लोग जानते हैं। तो इतना है। हेजिंग आपको समझ में आ गया, कैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सेटअप क्या है वो समझ में आ गया। अब देखो, अब अगर मार्केट सिंपल, आपको मैं एक लाइन की बात बताऊं तो एक लाइन समझ लो, टफ रफ एंड टफ में आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा, या इसे मैं, ठीक है, जैसे मार्केट आप कॉल सेल कर रहे हैं, कॉल आपने सेल किया, और मार्केट कॉल सेल कब करेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगा, जब मार्केट नीचे की ओर ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो उसके नीचे का भी सपोर्ट बना लीजिए एक, वही आपका टारगेट होना चाहिए, वो आपका टारगेट होना चाहिए। और वैसे आपने पुट सेल किया, पुट सेल कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो आपका टारगेट होना चाहिए। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो मार्केट हेजिंग में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज हेजिंग में पहले से आप हेजिंग कर रखे हैं, तो आपको एग्जिट कर पाना है ट्रेड अपना। अगर आप गलत हो जाते हैं तो जिस तरह से टारगेट है उसी तरह से आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपका टारगेट है वैसे आपका स्टॉप लॉस है। आपने कॉल सेल कर दिया, या तो आप कॉल सेल करोगे या तो पुट सेल करोगे। आपने कॉल सेल कर दिया, ठीक है, आपने कॉल कब सेल किया, जब मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो जो ये ब्रेकआउट वाली है, जो ये वाली ब्रेकआउट वाली है, इससे थोड़ा सा ऊपर जो छोटा सा भी आपको स्विंग का मिलेगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब मार्केट अगर इस पॉइंट पे रिवर्स फिर चला जाए तो कट लेना चाहिए। अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। तो जैसे आपने पुट सेल कर दिया, तो पुट सेल कब करेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट रिवर्स होने लगा, तो आपको ये ट्रेड से एग्जिट कब हो जाना है, जब आपने ब्रेकआउट दिया उससे अगर नीचे जाने लगे। जैसे मान लीजिए इसने आपको, मान लीजिए 11,000 लेवल पे ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आने लगा, तो आपको लगभग 10,950 या फिर मैक्सिमम 10,900 तक वेट करना है, उसके बाद आपको निकल जाना है। अभी मैं बताऊंगा इससे आप और कैसे आपकी अपनी प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ा लोगे। उसी तरह कॉल में भी है, तो अब चलो प्रैक्टिकली समझो, थ्योरेटिकली बहुत समझा लिया मैंने। तो अब देखो, अब इसने ये वाली लेवल पे आपको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, अगर मान लो गलती से इसका टारगेट क्या होता, टारगेट ये होता इंट्राडे में, और स्टॉप लॉस क्या होता, स्टॉप लॉस ये होता, जो नीचे वाला है ना, अगर इसे तोड़ देता तो मार्केट का आपका स्टॉप लॉस हो जाता। अगर ये वाला सपोर्ट टूट जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, सिंपल। एंड अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट ऐसे साइडवेज भी चला गया, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, मार्केट साइडवेज रह रही है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिकॉज इसमें स्टॉप लॉस तो लगाएंगे नहीं, तो जो साइडवेज में थीटा डिके का बेनिफिट होगा वो आपका होगा। तो इतना बस चीज समझ में रखो, ध्यान में रखो, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। ठीक है, और इसी तरह जैसे कॉल में हो गया, उसी तरह पुट में भी हो सकता है। जैसे आपने पुट यहाँ पे पुट सेल किया था, तो क्या होता, टारगेट आपका ये था, पुट सेल किया तो टारगेट आपका ये वाली पॉइंट थी, और अगर आपने कॉल सेल किया तो टारगेट, अब मैं कॉल की बात कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो सिंपली अब देखो, जैसे इसमें क्या क्या था, आपने इसमें ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिला तो आपने पुट सेल किया, और आपका टारगेट ये वाला पॉइंट था, ये आपका टारगेट था, तो टारगेट ये हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस सिंपली ये हो जाएगा, सिंपली एकदम कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसी तरह अब देखो,
ये तो पुट के कंडीशन में हो गया, या तो आप पुट सेल करोगे या तो कॉल सेल करोगे, तो क्यों कॉन्फ्यूज इतना होते हो यार। तो सिंपली अब देखो ये वाली बात, अब इसमें आपका क्या था, इसमें ये वाला सपोर्ट टूटा था सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट कौन सा होगा, टारगेट इसका ये नीचे वाला हो जाएगा आपका, ये आपका टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस कौन सा होगा, बताने की जरूरत है, इसमें नहीं जरूरत है यार, ये वाली आपका स्टॉप लॉस होगा। हेजिंग में कर रहे हो तो जब मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाने लगे तो सिंपली आपको मैन्युअली अपना ट्रेड एग्जिट कर देना है। एंड मैं बता रहा हूं, आपका जो मार्केट जब तक रिवर्स होगा ना, आपने इस पॉइंट पर सेल किया है कॉल, या आपने इस पॉइंट पर कॉल सेल किया है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया कुछ देर, फिर अगर मार्केट रिवर्स होता है तब पर भी आपको अप्रोक्स मैं बता रहा हूं, इस अंदर आपके अंदर भी ना अगर जाएगा तब पर भी आप थीटा डीके से आपको उतना लॉस नहीं होना चाहिए जितना आपको ऑप्शन बाइंग में हो जाता है। तो थीटा डीके से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा अगर मार्केट कुछ भी देर साइडवेज मूवमेंट होने के बाद भी आपके अंदर ट्रेड के अगेंस्ट रिवर्स जा रही हो, तो उतना प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं होती है। तो आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। सिंपली मैंने आपको टारगेट भी लेना समझा दिया एंड स्टॉप लॉस भी समझा दिया, कोई इतना इशू नहीं है। आप ट्रेड लाइन पर भी काम कर सकते हो, जैसे मैं ट्रेड लाइन की बात कर देता हूँ। तो ट्रेड लाइन के लिए मैं आपको पहले चार्ट दिखा देता हूँ। 5 मिनट का कैंडल लगाओ, एनालिसिस करो एंड ट्रेड लो सिंपली। ट्रेड लाइन पे देखो, ये वाला ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन पे मैं सिंपली बना देता हूँ आपको या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस या तो ट्रेड लाइन, 3 हमेशा मिलते रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, इतना सोचना मत। ये वाला ट्रेड लाइन है, ठीक है, अब इसे समझ लो। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, तो कोई मुझे पास ये मत कहना कि मुझे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आप राइट वे थोड़ा सा अगर वेट करके ट्रेड करोगे ना तो डेफिनेटली प्रॉफिट ले जाओगे। तो ये ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी, ऊपर जा रही थी। अब क्या करते, कॉल सेल करते हैं ना। ये वाला देखो, ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये वाला स्विंग हाई रेजिस्टेंस तोड़ा, आपको पुट सेल करना चाहिए था। टारगेट ऊपर का होना चाहिए था, टारगेट इधर कहीं लगाना चाहिए था। स्टॉप लॉस तो पता ही आपको, ये वाला जब आपने ये वाला आपका एग्जिट एंट्री पॉइंट है तो आपका इधर का स्टॉप लॉस होना चाहिए सिंपली। तो अगर मार्केट जब ये ट्रेंड लाइन तोड़ा तो ऊपर से कॉल सेल करो, स्टॉप लॉस ये हो जाएगा आपका, टारगेट आपका डेफिनेटली ये इस पॉइंट पर होना चाहिए। आपको इंटरडे में 1:1 का भी टारगेट मिल रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो पर ये बहुत है ऑप्शन सेलिंग में, 1:1 ही काफी है, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, मैं समराइज कर देता हूं सभी को। आप अगर कॉल सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट उसके ऊपर का रेजिस्टेंस होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस उसके नीचे का सपोर्ट होना चाहिए सिंपली, जिस भी पॉइंट से आप एंट्री ले रहे हो। अगर आप पुट सेल कर रहे हो तो टारगेट आपका उसके नीचे का सपोर्ट होना चाहिए एंड स्टॉप लॉस उसके ऊपर का रेजिस्टेंस होना चाहिए सिंपली, एकदम कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। एंड हेजिंग करो, मेरे वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का एंजल का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप फ्री में अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, आपके ब्रोकरेज भी 1 मंथ के नहीं लगेंगे एंड मेरा आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा अगर आप वहां से ओपन करोगे तो, ठीक है। तो आप कर सकते हो। देखो बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई, जो डिस्कस की, मुझे लगा था कि इसकी जरूरत है आप लोगों को। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस को फॉलो करिए। उसे अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को एक पॉइंट, उसे आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, उसे आप और इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को मैं बता रहा हूं। तो सिंपली आप ओवाई को जाइए, मैं बता दे रहा हूं, ओवाई को सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ओवाई मतलब ओपन इंटरेस्ट। आपको पता तो चल गया ना कि आपको कॉल कब सेल करना है, पुट कब सेल करना है, तो अब उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब आप जिस भी पॉइंट का कॉल सेल कर रहे हैं, आप कॉल सेल कर रहे हैं, मान लीजिए 11,000 का ही, तो आपको ये बस देखना है कि क्या 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पर CEOI इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। ओवाई को कैसे देखते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सेंसिबल या ऑब्स्टा कहीं भी देख सकते हैं आप। उसी तरह अपने पुट अगर सेल कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा देखना है, जैसे कुछ भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, 11,000 का पुट सेल कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप 11,000 की PE की OI इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है
तो आपका डेफिनेटली उस ट्रेड के टारगेट के हिट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड ऑप्शन सेलिंग गाइस कोई उतना इशू नहीं है, आप हेजिंग में कर रहे हो वो भी इंट्राडे में, तो डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ तो बिना डर के करता हूँ हेजिंग में। अगर हेजिंग है तो डर काफ़ी हद तक कम है, रिस्क काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। तो आप इस तरह से अगर जब ट्रेड दोगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बना के ले जाओगे, ठीक है। सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप देख सकते हो। सेंसिबल में चले जाओ एंड थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो ये सेंसिबल को मैंने ओपन कर लिया, आप यहाँ से ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हो। हर एक स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग दिखाता है इसमें। सिंपली एनालाइज पे जाओ, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देख लेना है आप। ये लॉगिन करने को बताएगा, अपने जीमेल से आप लोग लॉगिन कर लेना। ये देखो ये ओपन इंटरेस्ट ओपन हो गया, यहाँ पे सिंपली ओपन इंटरेस्ट मैंने लॉगिन कर लिया है, या फिर आप ओस्ट्रा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट का कॉलम मिल जाएगा। इंट्राडे की बात कर रहे हो तो कौन किस में देखोगे, ओवाई चेंज वर्सेस स्ट्राइक। ओवरऑल भी देख लेना थोड़ा सा कि ओवरऑल में क्या हो रहा है, एंड चेंज वर्सेस स्ट्राइक पर ज़्यादा फोकस करना क्योंकि इंट्राडे में काम कर रहे हो। तो अगर मान लो आपने कॉल सेल किया, देखो इधर मैं अभी बताता हूँ, कॉल सेल किया आपने 13,600 का, इसे यहाँ पे दिखा रहा है 13,600 का आपने कॉल सेल किया, तो आप ये देखो कि 13,600 पे क्या कॉल की वाई इंक्रीज हो रही है। तो अगर हो रही है तो डेफिनेटली आपका ट्रेड हिट होने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो वाई से थोड़ा समझ करने का ट्राई करना, इन डेटा में देखना कि ओवरऑल चल क्या रहा है। मैं बता रहा हूँ अगर आपको 80% ऑफ द टाइम वाई और मार्केट के डायरेक्शन दोनों सेम मिलेंगे, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कॉल वाई बढ़ते रहेंगे तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि कॉल सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा, और अगर पुट वाई ज़्यादा बढ़ेंगे तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। सिंपल, कोई इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को देख लेना। तो एंड ऑलरेडी मैंने बता रखा है, मैं ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देखना जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मैं व्यू बनाता हूँ, कैसे एनालिसिस करता हूँ। तो उन सबों को देख लोगे तो मे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था, एंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हेजिंग के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो ये वाली प्लेलिस्ट ऑप्शन हेजिंग करके मैंने बना रखा है ये वाला, उसे आप देख लेना, तो मे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।